और अब खबरें तफसील से। राजौरी के गंडा खास में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द ढेर हो गया है। फौज ने एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। गंडा खास के जंगलात में मजीद 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने के इम्कान हैं, जिसके लिए राजौरी से गंडा खास की तरफ इजाफी सिक्योरिटी दस्ते भेजे गए हैं और मज़कूरा जंगलाती इलाके को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया गया है। हफ्ते की सुबह से ही गंडा खास के जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इनकाउंटर साइड पे जो है वो जहाँ पर हमारे आगे वाली जो नफरी है वो वहाँ पर रात का वक्त है और मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ सुरक्षा बल आतंकियों के साथ इस वक्त जो है वो एक इनकाउंटर जो है वो चल रहा है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। रात का वक्त है, सुरक्षा बल पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो नहीं की जा रही। जहाँ हमारे CRP के जवान और पुलिस के जवान इस पूरे एरिए को जो है वो कार्डन किए हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है, क्योंकि इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। 2 से 3 आतंकी अभी भी यहाँ पर छुपे हो सकते हैं, ये अभी तक इतला जो है वो मिली है। एक आतंकी को हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन ये भी इतला है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वो इस एरिया में छुपे हो सकते हैं। उनका मुकाबला जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से कर रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त इस पूरे एरिए में कॉर्डन किए हुए हैं। पूरे एरिए को जो है वो कॉर्डन किया हुआ है और पूरी नज़र जो है वो बारीकी से रखी जा रही है। आप पीछे भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि हमारे जवान किस तरह से डटे हुए हैं और पूरे एरिए को जो है वो कॉर्डन किया जा रहा है। नज़र जो है वो पूरी तरह से रखी हुई है ताकि किसी भी तरह की कोई जो आतंकी वहाँ पर छुपे हुए हैं वो कहीं भागने में कामयाब ना हो। इसको लेकर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से अपनी पोजीशन लिए हुए हैं और इनकाउंटर साइड पे जो है वो जहाँ पर हमारे आगे वाली जो नफरी है वो वहाँ पर आतंकियों का मुकाबला कर रही है, तो उससे पीछे जो है वो पूरी तरह से इस एरिया को घेरा गया है और यहाँ पर जो है वो इनकाउंटर यहाँ पर कॉर्डन जो है वो लगाया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कॉर्डन लगा के हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त रात का वक्त है और रात के वक्त भी हमारे जवान जो हैं वो पूरी तरह से अपना मोर्चा जो है वो संभाले हुए हैं। 2 से 3 आतंकी अभी भी वहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो किसी भी तरह से वहाँ से छुपने में कामयाब ना हो, वहाँ से भागने में कामयाब ना हो। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से डटी हुई है। पुलिस और CRPF के जवान एरिया को कॉर्डन किए हुए हैं। ये वही गुंदा खवास का एरिया है जहाँ पर इस वक्त रात के वक्त भी कॉर्डन किया गया है और पूरे एरिया में घेराबंदी जो है वो की गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के गुंदा खवास एरिया से मैं शक्ति शर्मा। और आगे बढ़ते, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंजीम ने इस दौरान स्मार्ट मीटर्स को लेकर हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि जब डिजिटल मीटर्स की अच्छी कारकर्दगी है तो फिर स्मार्ट मीटर क्यों लगाए गए हैं। तिजारती तंजीम ने बिजली के महंगे बिलों का मसला भी उठाया। CCI के सदर अरुण गुप्ता का कहना है कि लोग बिजली बिल की अदायगी के लिए रजामंद हैं, लेकिन बिजली बिल माकूल होने चाहिए। इस मामले में हुकूमत की तरफ से इन्होंने वजाहत तलब की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लोगों के खदशात दूर होने तक स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के अमल को फौरी तौर पर रोकने की हुकूमत से मांग की है। देखिए, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक इंडिकेशन है। जो आज की डेट में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं, लेकिन जिस तरह से रीडिंग जो है, जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है, जो डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर इंक्वायर करे, उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी करे। प्रीपेड मीटर जो है, चैम्बर जो है उसके बिल्कुल विरोध में है। प्रीपेड मीटर जो है वो जम्मू में नहीं लगने चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मीटर लगे हैं, जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, जो पोल के ऊपर लगे हैं, वो भी लोगों के घरों में लगने चाहिए, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर जो हैं, अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज डेवलप की है जिसमें कोई किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, तो वो पोल पे लगाने की क्या जरूरत है। यहां पर लोग रीडिंग ही ना कर सके, भाई कितना उन्होंने कंज्यूम किया है और कितना बिल आ रहा है किसी को पता ही ना हो, सिवाय उन लोगों के जो सिर्फ पोल पे चढ़ेंगे और आपकी रीडिंग देंगे। और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हालिया हुक्म के मुताबिक उधमपुर म्यूनिसिपल काउंसिल के 7 काउंसलर को उनके रुकनियत से नाअहल करार दे दिया गया है। म्यूनिसिपल काउंसिल उधमपुर के सदर डॉक्टर जोगेश्वर कुमार गुप्ता ने कहा कि पैंथर्स पार्टी से जीतने वाले 7 काउंसलर और कांग्रेस के एक रुकन ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और नई पार्टी में शमूलियत की इत्तला ऐवान को नहीं दी गई। JNK म्यूनिसिपल एक्ट 2000 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यह फैसला उधमपुर के सियासी मंजरनामे में एक अहम पेशरफ्त की निशानदेही करता है और मुंतखब नुमाइंदों को इन्हिराफ के नताइज के बारे में एक याद दहानी का काम करता है।
दिल्ली में, वहाँ पर जाके बड़े पंप एंड शो से इन सब लोगों ने बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ आप पार्टी ज्वाइन करी थी। और यहाँ उनके सबके जो हैं क्लिपिंग्स हैं, उसके बाद जो जितने न्यूज़पेपर आए लोकल, जो इन्होंने खुद अपने फेसबुक पर डाला, सारा डाला, तो वो हर जगह क्लियर था कि इन्होंने ज्वाइन करी हुई है। तो जब हमारी उसके बाद पहली मीटिंग हुई हमारे जनरल हाउस की, मैंने ये खुद बताएंगे नेचुरली अब आप पार्टी चेंज करते हो, ये बहुत बड़ा एक मैटर है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। हाउस में आपको बताना पड़ता है कि आप किसको बिलोंग करते हो। तो मैंने कहा यार आप तो बता नहीं रहे कुछ भी, आप इतना बड़ा इवेंट करके आ रहे हो, अब ये बताओगे कि आपकी कौन सी पार्टी है। पहले आप 6 थे, अब आप 7 हो गए हैं, अब आपका हाउस में लीडर कौन है और आपका जो है पार्टी कौन सी है, ये तो आपको बताना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है। तो मैंने इनको एक नोटिस दिया, भाई आप अपनी पोजीशन क्लियर करो कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। आप इलेक्ट तो हुए हैं पैंथर पार्टी के सिंबल पर, अब आपने ज्वाइन कर दिया। आप इसके लिए उधमपुर की जनता से माफ़ी चाहता हूँ कि ये सारा जो कुछ हुआ उसकी वजह से थोड़ी हमारी डेवलपमेंट रुकी है, लेकिन चलो अल्टीमेटली कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। तो मुझे यही है कि हमारी जो है सत्य की जीत हुई है। मैंने जो है, और जो दूसरे 4 थे जो हमारे पार्टी के, जब नो कॉन्फिडेंस आया था उनको पार्टी ने व्हिप जारी किया था। ये हमारे पार्टी का अपना मसला है, पार्टी जो है इसको खुद टैकल करेगी, इसलिए मैंने उन 4 को छोड़ा। लेकिन आप देखें जो 2 दिन पहले ही फैसला आया है कौमनासा का, वहाँ पर भी 2 बीजेपी वालों ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी जो है कमेटी तोड़ दी और दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए हैं एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सारे 7 एंटी डिफेक्शन लॉ में आते हैं, दल बदल कानून में, और उसी के तहत इनको जो है इनकी सदस्यता खत्म की गई है। धन्यवाद। और बारामूला जिले के सलूसा करेरी के लोगों को इलाके में लिंक रोड की खराब हालत की वजह से कई मसाइल का सामना है। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमे ने अगरचे इलाके की तमाम अहम और लिंक सड़कों को बना दिया, लेकिन इस इलाके के कई लिंक्स का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बायस बारिश का पानी इन सड़कों पर जमा हो जाता है। लोगों ने कहा कि पानी और कीचड़ से भरी सड़कों को अबूर करने में इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो जिले इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से अपील करते हैं कि इन रोड लिंक्स को अपग्रेड करने के लिए काम किया जाए। बाकी गांव तेल कित पे त्रावन, रोड कित पे आब मा कुन जाए सड़क पे बगर सह महल लोन महल बस ये रोड त्रावन, तेल त्रावन, बाकी ने सारे त्रित माँ बाप कह यह करो क्वालिटी यह सड़कन तय हर कुछ जाए। ये असेंबली मेंबर है गई नौकर तुज यह करो यह करो ये करो टेम करो भर पन गर माँ बाप पत कर मस्जिद प्रॉब्लम पाना प्रॉब्लम कत आब कोत मस्जिद बन पकुन जत पे रोड खराब कर तम होत महलस तम अमो बोनचक तम अमो त्रो सारे महल मे त्रो यमो मज मेकडम त्रोमो सारे मान दरवाजन तम योर आन रोडस त्रावन कहें ये सात सुबह कह क्यूँ तम सात मन से इत पे कर तुत पे वोट कह तम सात हाँ बरादरी मगर ये मे बरादरी में अनान कहें ना कह गवर्नमेंट ये मज हो तम सरसी फटान आबस ये पन बिल कड़ान शर्त मूजब वक्त फार्मेलिटी पास कर फार्मेलिटी पास गवर्नमेंट अस पत्थर वनस जनाब यह महल बिल्कुल सोन पत्थर पुछना कहें मस्जिद शरीफ नमाज जमा कहें यह गो रोड आब तो ये मस्जिद शरीफ बना गो ज़रात अत पत 2 महल पत हो कोल पे पत 2 महल 6 महल कोल पे सरसी साल सास मगर सोन महल ये कहें वोटर जनाब वोटर जत वोटर जत वोट त्रावान गवर्नमेंटस MLA त्रावान वोट रेस्पेक्ट करान 3 वोट मगर पुछान कहें हिंदुस्तान की भाषा। तहसील पटन के ब्लॉक खोज शेराबाद के बल्लाबुच्छन में तेज हवाओं की वजह से एक सूखे हुए चनार की बड़ी शाख टूटकर गिर गई। इस दौरान एक मकामी खातून की जान मौजज़ाती तौर पर बच गई। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने 1 साल पहले इस सूखे हुए चनार के शाख तराशी कराने की दरख्वास्त दी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों के मुताबिक जब तेज हवाएं चलती हैं तो इन्हें अपनी जानें हथेली पर रखकर घरों से बाहर निकलना पड़ता है। बल्लाबुच्छन के इन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला और SDM पाटन से अपील की है कि वो इन सूखे हुए चनारों की शाख तराशी को यकीनी बनाएं। घर बसते हैं, चिनार जो सूख गया आप देखते हैं, खुद मुशाहिदा करते हैं। हमने बारहा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की, ये चिनार सूख गया है, इसकी शाख तराशी की गई।
तकरीबन 1 साल हो गया है। डीसी मैडम और जो एसडीएम है और पटवारी है, नायब तहसीलदार, वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। आज सुबह हम यहाँ से निकले, अचानक एक शाख वहाँ से ऊपर गिर गया, बाल बाल बच गई। यहाँ एक औरत हर रोज़ यहाँ जिसकी शाखें गिर रही हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इसको देखिए। बस रायस गयस गव निश मे दोप तुल अमिस बान थोद अत हसा यह पे बह आयस योक पहन तो पे पे बोन लोंग बह आयस वापस अंदर कुन गव निश अत वोत वरी पकान अत नसा कह तहकीकत गसान शुर तह बह बचस बाल बाल यम सात छठ तम सात खोचान यकुन नेरनस पे बेहान अंदर कन शुर रटान अंदर कन गुपन सान जल्दी जल्दी अंदर बस बेहान अंदर कन तह छठ खोचान वो गवर्नमेंटस अपील करान अत करू शाख तरक्की तो खोचान अत चटू शाख दद्रियमत वह अगर न गो षटान तो कर शाख तरक्की। और कश्मीर के कुलगाम जिले में कल हुए एनकाउंटर में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों में से एक फौजी एहलकार का ताल्लुक बांडीपुरा के दाचीगाम इलाके से है। शहीद फौजी एहलकार की शनाख्त वसीम सरवर बट के तौर पर हुई है। वसीम की शहादत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मातम का माहौल छा गया। वसीम के बारे में बताया जा रहा है कि वो हाल ही में ईद की छुट्टियां मनाने घर आया था और कुछ अरसे घर पर गुजारने के बाद उसने दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। वसीम के पड़ोसियों का कहना था कि वसीम एक शरीफ और मिलनसार नौजवान होने के साथ साथ एक अच्छा फुटबॉलर भी था। वसीम के लवाहिकीन में उसके वालिदैन, 3 बहनें, 2 भाई और उसकी अहलिया शामिल हैं। आज पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है जब से हमने सुबह ये न्यूज़ सुनी कि हमारे गांव के एक अजीज़ वसीम सरवर शहीद हो गए। आपको शायद पता नहीं होगा, ये हमारे गांव का नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का एक बेहतरीन फुटबॉलर था। इसने जब ये छोटा था मेरे कोचिंग के अंडर इसने फुटबॉल खेलना सीखा। माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की इसने और ये फौज में भर्ती हो गया और वहाँ भी इसने इस गेम को जारी रखा। ये लड़का कम्प्लीटली डाउन टू अर्थ था, किसी से कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, डिसिप्लिन लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था। इसके मैनर्स काफ़ी अच्छे थे। आप यहाँ आए, आपने देखा कि पूरे गांव में एक पूरा मातम छाया हुआ है। सुबह से लेकर अभी तक न किसी ने चाय पी है, खाने की तो बात ही नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जे के। पहली खबर, कश्मीर में सोलर कार बनाने का कारनामा अंजाम देने वाले बिलाल अहमद मीर ने 20 साल के लिए अपनी मशीन का पेटेंट हासिल कर लिया है। इन्होंने बताया कि वो अब इन्वेस्टर्स के मुंतजर हैं। बिलाल माहिर रियाजीदान हैं। वो इस सोलर कार पर गुज़िश्ता 20 वर्षों से काम कर रहे थे। गुज़िश्ता साल उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में कामयाबी पाई और वो तब से सुर्खियों में रहने लगे हैं। बिलाल ने बताया कि कुछ मशहूर गाड़ियां बनाने वालों ने भी उनकी इस कारगुजारी को सराहा है। बिलाल अहमद की ये मशीन मतलब कार प्रोटोटाइप नहीं है, बल्कि ये पूरी सोलर कार है और बहुत से मुनफरिद खुसूसियात की हामिल है। बिलाल का कहना है कि इनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान की एक सोलर कार हो जो सस्ती भी हो। बिलाल कहते हैं कि वो इस कार को मजीद बेहतर और कारआमद बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। बिलाल ने अफसोस जाहिर किया कि इन्हें सरकारी इदारों से दरकार ताउन नहीं मिला। हाँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसमें पेटेंट मिला। तो आपको पता ही है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अभी ये पेट्रोल क्राइसिस या मतलब डीजल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो ये फ्यूचर कार है, तो इसमें पेटेंट मिलना एक बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें मुझे कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स मिले जो इसमें इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि आगे फ्यूचर है। ऑलरेडी आपको पता है कि सोलर कार आगे बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर है। इसमें बहुत वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। जैसे लाइट ईयर कार एक है, तो इसमें उन्होंने बहुत ही काम किया है जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसी तरह से ये इंडिया की पहली वाली सोलर कार है जो पेटेंट भी हुई है और जिसके डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, डिफरेंट मतलब जो इक्विपमेंट्स या बाकी चीज़ हम बोलेंगे वो लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे, क्योंकि ये छोटा डिवाइस नहीं है या छोटा इक्विपमेंट नहीं है कि इसमें हम मतलब छोटे इन्वेस्टर्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मतलब इसमें काम करेगा।
15 अगस्त की तकरीबात मुनक़िद करने के सिलसिले में टाउन हॉल टनमर्ग में अहम मीटिंग हुई। SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी की सरबराही में तैयारियों को लेकर मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में सिविल इंतजामिया के तमाम महकमों के अहदेदारों के अलावा पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में 15 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल हुआ और तमाम अफसरान को हिदायत दी गई कि वो यौम आज़ादी को लेकर तैयारियां शुरू करें और बड़े जोश और जज्बे के साथ 15 अगस्त का जश्न मनाया जाए। सब डिवीजन गुलमर्ग में सबसे बड़ी तकरीब टनमर्ग में मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। आज हमारी प्रेपरेटरी मीटिंग थी रिगार्डिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे। तो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हमारे हैं उनको हमने मदऊ किया था यहाँ पे। तो जिस डिपार्टमेंट की जो फंक्शनरी है उस डे के लिए वो उनको बता दिया गया कि उनको क्या क्या काम करना है। बाकी जो भी हिदायत गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जैसे एल्यूमिनेशन ऑफ ऑफिसेज हैं, बाकी होइस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो सारा डिस्कस किया गया जो भी, ताकि ये जो तकरीब है बहुत अच्छे से और पार्टिसिपेशन भी लोगों का इसमें। और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटन का दौरा किया। मुअज़्ज़ज़ जज ने बार एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग की जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने रेवेन्यू, R&B और PDD के अफसरान से भी बातचीत की। इन्होंने कुछ अराजी के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। इनके हमराह SDM पटन और दीगर वकला और अफसरान भी शामिल थे। एक दो मामलात थे यहाँ जिनको हमने ज़ेर नज़र लाकर उन पर थोड़ा गुफ्तशनीद किया। हमारे साथ SDM साहब भी हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी हैं, तो लोकल और कुछ ऑफिसर्स हैं। ये मसला था कुछ आइडेंटिफिकेशन, ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन जो कोर्ट के लिए बना था। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं कि तकरीबन 2-4 कनाल ज़मीन का हुसूल कुछ 2010 से रवा दवा था, तो उसके कुछ पेचीदगियाँ थी, तो उनको उनका इजाला करने के लिए हमने SDM साहब को भी तकलीफ़ यहाँ आने की दी और उसी बारे में उसका निमटारा और उसका कुछ चारा निकालने के लिए हम गुफ्तशनीद में हैं और इंशाल्लाह उसमें कुछ माकूल हम लाहे अमल लाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके निस्बत फिर आप और बैतुल फलाह यतीम खाना संगपुरा पटन में एक कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया जिसमें शादी के लिए दरकार ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल तकरीबन 6 शादी किट्स गरीब घरानों की लड़कियों में तकसीम की गई ताकि इनकी शादी को सस्ती और बोझ से पाक बनाया जा सके। शादी की किट्स के अलावा 20 के करीब खाने पीने की अशिया की किट्स भी यतीमों और गरीबों में तकसीम की गई हैं। तकसीम के दौरान मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे और SDM पटन सैयद फ़हीम और अंशा काजी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग भी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और चीफ गेस्ट ने बैतुल फलाह यतीम खाना के इंतजामिया के काम को सराहा। संगपुर और इस तरह की तकरीबात के इनेकाद के लिए इन्हें मुकम्मल ताउन और पेशकश की है। डाइटरी मटीरियल जो मंथली बेसिस पर हम देते हैं विडोज को, आज उनको भी फराहम किया गया है। मकसद व मुद्दा यही है इस प्रोग्राम की वसादत से कि यतीम बच्चों जो शादी के एज तक पहुंच गई है ताकि उनको बर वक्त शादी हो जाए और इसी वजह से हम उनको ये मैरिज किट्स देते हैं। और गर्मियों के दौरान लेह के सियाहती इलाकों में भिखारियों की बढ़ती देखी जा रही है तादाद और भिखारियों की बढ़ती तादाद सयाहों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन लेह ने डिप्टी कमिश्नर लेह को शहर में भिखारियों की लानत को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। ऑपरेटर्स एसोसिएशन लेह ने DC को लिखा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान सयाहों की तरफ से कई शिकायत मौसूल हुई हैं जिन्होंने मशहूर सयाहती मकामात, अवामी मकामात और बाजारों में भिखारियों की मुसलसल मौजूदगी की वजह से अपनी बेचैनी और तकलीफ का इजहार किया है। भिखारियों की वजह से टूरिस्ट सयाहती मकामात से पूरी तरह लुत्फानंदोज नहीं हो रहे हैं। SHO लेह तिस्वांग दौरजे के ने कहा है कि वो लेह में भिखारियों के मसले को उठाने के लिए मुहिम जारी रखेंगे। आता ina zuwa kazua I khon ngata lopa lo jakpa ja kazua le sitina barai chat kazua ngata khon stangches kun barai chat yongche sana nga lo chigni sina ma igun ma barai choche se ngata skap thong le kazua ngata
खोन एक अपॉर्चुनिटी थोंग दु कजुआ खोन का हटी संगमा या वाइन शॉप का संगमा गोम्पा मस्जिद संगमे का रंगता या रिलीजियस सर्मन चाहते का मा लो पालो जक पजक ngata थोन ngata बेगर सुन संकन उन बड़ा छरुले ई उस संग ई का बाजार न मन पा खोन या युल सोते गांव सोते खंपेना जुपचेस या ngata टूरिस्ट कुना nga तंग चोचेस टूरिस्ट कने सांचेस टूरिस्ट कुना लपास या जो भी हो कुना मंगचा टूरिस्ट कुनी कंप्लेन हो दुले खोने ngaya mangste tapat जुपमने दूध कांस्तेले ते बे यू तबे सिंगाता युन डेमोज स्मूथ टूलचे से पे बेगा सुन ngaya तबे सिंग ले सिटी ने या नो बेगिंग जोन चोस्ते जु सिंगाता जु सिगु योंचे सन ngaya जु सिचाजी जुगियोले कसले पहले दिरिंग आता है कब करना पड़ता है ये दिरिंग अजे ले कम से कम दिरिंग है दिवी 2 ने बलखांग ने ngata है मोती मार्केट या ई फोर्ट रोड या थोड़े योंचे सन ngaya ओल्ड रोड समय इन्ना ड्राइव ngaya कंटिन्यू बोर्सेस इनले कसा देखिए ये एक ग्रोइंग प्रॉब्लम था। हर साल ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता था, बट इस साल हमने देखा कि जो बेगर्स है या जो बाहर से आ रहे हैं लोग बहुत सारे यहाँ पे बेगिंग के लिए, वो क्वांटिटी काफ़ी उनका बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हैंडीकैप्ड है, मतलब हर साल नए चेहरे बहुत दिखने को मिल रहे थे। और बाज़ार में हमें टूरिस्ट की तरफ से बहुत कंप्लेंट्स आ रहे थे कि मतलब 10 साल पहले जो लद्दाख था, जो कि मतलब 10, 12 साल, 15 साल पहले कोई बेगर्स नहीं होते थे, बट इतना ज़्यादा 10 साल में जो इन्फ्लक्स हुआ है, मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन। और हम बहुत ही ग्रेटफुल है एसएसपी मैम और एसएचओ साहब के, ले एसएचओ चंगोर जिले, इनके कोलैबोरेशन में ऑल्टोआ और लद्दाख पुलिस के साथ आज हमने एक अवेयरनेस ड्राइव और एक ड्राइव किया था, ताकि बेगर्स को हम ले मार्केट से और ले के जितने भी टूरिस्टिक एरियाज हैं वहाँ से उनको हटाएं। तो ये कंटिन्यूस रहेगा सर? ये कंटिन्यूस रहेगा, रैंडम चेक्स होंगे बीच बीच में, और जितना भी हो सके हम अवेयरनेस और जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी समझा के आए हैं। और आगे वाले टाइम में हम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि अगर आपको इस टाइप के कुछ केसेस आए तो लद्दाख पुलिस या ऑल्टो को आप बताएं और हम उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही पहली खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।